क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर एक ऐसा स्थान भी है जहां पूरा द्वीप ओम के आकार में बना हुआ है, जहां बिना किसी इंसान के ओम की ध्वनि अपने आप गूंजती है, और जहां आज भी भगवान शिव अपनी अदृश्य शक्ति से मौजूद है? अगर नहीं, तो स्वागत है आपके अपने चैनल शिव भक्ति धाम में, जहां हम आपको सनातन धर्म के ऐसे रहस्यों से रूबरू कराते हैं जिन्हें जानकर आपकी आस्था और सोच दोनों बदल जाएगी। और आज हम जानेंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नर्मदा नदी के शांत और पवित्र तट पर स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग एक ऐसा स्थान है जो केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवित रहस्य है। एक ऐसा केंद्र जहां पहुंचते ही व्यक्ति अपने भीतर एक अनजानी ऊर्जा का अनुभव करने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। यहां बहती नर्मदा की धारा केवल जल नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रवाह प्रतीत होती है, जिसकी हर लहर मानो ओम का उच्चारण कर रही हो। और जब कोई इस द्वीप को ऊपर से देखता रहे, तो उसे यह स्पष्ट रूप से ओम के आकार में दिखाई देता है, जो अपने आप में एक ऐसा रहस्य है जिसे विज्ञान आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया है। क्या यह केवल एक संयोग है या फिर किसी दिव्य शक्ति की योजना? ये प्रश्न हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जो इस स्थान के बारे में जानता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये वही स्थान है जहां भगवान शिव ने अपने ओम स्वरूप में प्रकट होकर इस ब्रह्मांड की मूल ध्वनि को साकार रूप दिया था। कहा जाता है कि जब विंध्य पर्वत को अपने बल और ऊंचाई पर अहंकार हो गया था, तब उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। वर्षों तक बिना रुके तपस्या करने के बाद जब शिव प्रकट हुए, तो पूरा वातावरण एक अद्भुत प्रकाश और ध्वनि से भर गया, और उसी क्षण ओम की गूंज चारों ओर फैल गई। ये ने शिव से असीम शक्ति का वरदान मांगा, और शिव ने उसे वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही ये चेतावनी भी दी कि वह अपने अहंकार को त्याग दे। उसी समय भगवान शिव ने अपने दिव्य स्वरूप को यहां स्थापित किया, जो आगे चलकर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। लेकिन इस स्थान का रहस्य केवल यही खत्म नहीं होता। यहां एक नहीं, बल्कि दो ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। और ये द्वैत और अद्वैत का प्रतीक है, जो ये दर्शाता है कि शिव एक ही समय में एक भी है और अनेक भी। ये दर्शन स्वयं में इतना गहरा है कि इसे समझने में वर्षों लग सकते हैं। यहां आने वाले कई साधु और भक्त ये दावा करते हैं कि इस स्थान की ऊर्जा सामान्य नहीं है। वे कहते हैं कि जब वे यहां ध्यान करते हैं, तो उन्हें अपने आसपास एक विशेष कंपन महसूस होता है, जैसे कोई शक्ति उनके भीतर प्रवेश कर रही हो। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने यहां ध्यान के दौरान ओम की ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनी है, जबकि आसपास कोई भी ऐसा स्रोत नहीं होता जो ये ध्वनि उत्पन्न कर रहा हो। ये अनुभव इतना गहरा होता है कि व्यक्ति कुछ समय के लिए अपनी चेतना को भूल जाता है और एक अलग ही अवस्था में पहुंच जाता है। ओमकारेश्वर का संबंध नर्मदा नदी से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। नर्मदा को शिव की पुत्री माना जाता है, और कहा जाता है कि इस नदी का जल स्वयं में पवित्र और चमत्कारी है। यहां स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। यही कारण है कि नर्मदा परिक्रमा करने वाले साधु इस स्थान को अपनी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव मानते हैं। वे मानते हैं कि यहां आकर उनकी साधना को एक नई ऊर्जा मिलती है। इस स्थान का एक और रहस्य इसका वातावरण है, जो समय के साथ बदलता हुआ प्रतीत होता है। सुबह के समय यहां एक अद्भुत शांति होती है, जैसे पूरा वातावरण ध्यान में लीन हो, जबकि रात के समय यह स्थान और भी अधिक रहस्यमय हो जाता है। कई लोगों ने ये बताया है कि रात में यहां एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति चारों ओर घूम रही हो। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि उन्होंने यहां हल्की सी रोशनी देखी है,
जो अचानक प्रकट होती है और फिर गायब हो जाती है। इन घटनाओं को देखकर यह समझना कठिन हो जाता है कि ये केवल प्राकृतिक घटनाएं हैं या वास्तव में कोई दिव्य शक्ति यहां सक्रिय है। ओमकारेश्वर का सबसे बड़ा रहस्य शायद ये है कि ये हमें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है। ये स्थान हमें ये एहसास दिलाता है कि शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि एक चेतना है, एक ऐसी शक्ति जो हर जगह मौजूद है और हर जीव के भीतर भी है। यहां आकर व्यक्ति केवल दर्शन नहीं करता बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकलता है, एक ऐसी यात्रा जो उसे उसके असली स्वरूप तक ले जाती है। और शायद यही कारण है कि ओमकारेश्वर आज भी लाखों लोगों के लिए केवल एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि एक रहस्य बना हुआ है, एक ऐसा रहस्य जो जितना जाना जाता है उतना ही और गहरा होता जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का रहस्य केवल उसकी उत्पत्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इस पवित्र स्थान से जुड़े ऐसे असंख्य चमत्कार और अनुभव है जो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। यहां आने वाला हर व्यक्ति अपने साथ एक अलग अनुभव लेकर जाता है। कोई इसे शांति का केंद्र मानता है, कोई इसे ऊर्जा का स्रोत, और कोई इसे एक ऐसा रहस्यमयी स्थान जहां अदृश्य शक्तियां सक्रिय है। इन सब अनुभवों के पीछे जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला रहस्य है वो है यहां सुनाई देने वाली ओम की ध्वनि। अनेक साधु संत और श्रद्धालु वर्षों से यह दावा करते आए हैं कि रात के समय जब वातावरण पूरी तरह शांत होता है और केवल नर्मदा नदी की धारा बह रही होती है, तब उन्हें एक गहरी और स्पष्ट ओम की गूंज सुनाई देती है। यह ध्वनि किसी एक दिशा से नहीं आती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे पूरा वातावरण ही ओम का उच्चारण कर रहा हो। कई लोगों ने इसे ध्यान के दौरान अनुभव किया है और उनका कहना है कि यह ध्वनि केवल कानों से नहीं बल्कि भीतर की चेतना से सुनाई देती है, जैसे यह सीधे आत्मा को स्पर्श कर रही हो। कुछ लोग इसे प्राकृतिक ध्वनियों का मिश्रण मानते हैं, लेकिन जब एक ही अनुभव अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग समय पर बार बार दोहराया जाता है तो यह सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है कि क्या वास्तव में यहां कोई ऐसी ऊर्जा है जो इस ध्वनि को उत्पन्न करती है। ओमकारेश्वर का दूसरा बड़ा रहस्य नर्मदा नदी से जुड़ा हुआ है, जिसे केवल एक जलधारा नहीं बल्कि एक जीवन शक्ति माना जाता है। नर्मदा को शिव की पुत्री कहा जाता है और इसकी हर लहर में एक आध्यात्मिक ऊर्जा होने की मान्यता है। कहा जाता है कि इस नदी का जल कभी खराब नहीं होता और इसे वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। कई श्रद्धालु इसे अपने घर ले जाते हैं और मानते हैं कि यह जल हमेशा पवित्र बना रहता है। धार्मिक दृष्टि से यह भी कहा जाता है कि जहां गंगा में स्नान करने से पापों का नाश होता है, वहीं नर्मदा के दर्शन मात्र से ही पुण्य प्राप्त हो जाता है। कारण है कि यहां आने वाले लोग पहले नर्मदा में स्नान करते हैं और फिर मंदिर में जाकर भगवान शिव के दर्शन करते हैं। लेकिन इस अनुभव का एक वैज्ञानिक पक्ष भी हो सकता है, क्योंकि कई लोगों ने यह महसूस किया है कि इस जल को छूते ही उन्हें एक अलग प्रकार की शांति और ठंडक का अनुभव होता है, जैसे उनके भीतर की बेचैनी समाप्त हो रही हो। ओमकारेश्वर के शिवलिंग से जुड़ा एक और रहस्य उसकी बदलती हुई ऊर्जा है। कई भक्तों ने यह अनुभव किया है कि दिन के अलग अलग समय पर शिवलिंग को स्पर्श करने पर अलग अलग प्रकार की अनुभूति होती है। सुबह के समय यह ऊर्जा बहुत शांत और स्थिर महसूस होती है, जबकि रात के समय यह ऊर्जा अधिक गहरी और शक्तिशाली प्रतीत होती है। कुछ साधु इसे जीवन ज्योतिर्लिंग कहते हैं और उनका मानना है कि इसमें शिव की चेतना निरंतर सक्रिय रहती है। यह विचार केवल आस्था पर आधारित नहीं है, बल्कि उन लोगों के अनुभवों पर आधारित है जिन्होंने यहां लंबे समय तक साधना की है। ओमकारेश्वर का एक और महत्वपूर्ण पहलू यहां के साधु संतों के अनुभव है। कई साधु जिन्होंने वर्षों तक यहां तपस्या की है, यह कहते हैं कि उन्हें ध्यान के दौरान एक अदृश्य शक्ति का अनुभव हुआ। कुछ ने इसे एक तेज प्रकाश के रूप में देखा, तो कुछ ने इसे
एक आंतरिक आवाज के रूप में महसूस किया। इन अनुभवों को सुनकर यह तय करना कठिन हो जाता है कि यह केवल मन की कल्पना है या वास्तव में कोई आध्यात्मिक घटना। इस स्थान से जुड़ी एक और रहस्यमयी बात है यहाँ की रातें। दिन के समय यह स्थान जितना शांत और सुकून देने वाला लगता है, रात के समय यह उतना ही गहरा और रहस्यमय हो जाता है। जब चारों ओर सन्नाटा होता है और केवल नर्मदा की धारा की आवाज सुनाई देती है, तब कई लोगों को ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास मौजूद है। कुछ लोगों ने यह भी बताया है कि उन्होंने मंदिर के आसपास हल्की सी चमक या रोशनी देखी है, जो अचानक प्रकट होती है और फिर गायब हो जाती है। इन घटनाओं को लेकर अलग अलग मत है। कुछ लोग इसे प्राकृतिक घटना मानते हैं, जबकि कुछ इसे दिव्य शक्ति का संकेत मानते हैं। ओमकारेश्वर का एक और महत्वपूर्ण पहलू है नर्मदा परिक्रमा। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें श्रद्धालु पूरी नर्मदा नदी के किनारे किनारे पैदल चलते हैं। ये यात्रा कई महीनों तक चलती है और इसमें ओमकारेश्वर एक प्रमुख पड़ाव होता है। कहा जाता है कि यहां आकर साधकों को एक विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है, जो उनकी यात्रा को सफल बनाती है। कई साधु ये मानते हैं कि अगर कोई सच्चे मन से यहां प्रार्थना करता है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यही कारण है कि इस स्थान को मनोकामना पूर्ण करने वाला ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। इस क्षेत्र के आसपास कई ऐसे स्थानों की भी चर्चा होती है जिन्हें आज तक पूरी तरह खोजा नहीं जा सका है। कुछ लोगों का मानना है कि यहां गुप्त गुफाएं और सुरंगें हैं, जहां प्राचीन काल में साधु तपस्या करते थे और आज भी वहां एक विशेष ऊर्जा मौजूद है। कहा जाता है कि केवल वही लोग इन स्थानों तक पहुंच सकते हैं जिनकी साधना बहुत उच्च स्तर की होती है। ये रहस्य आज भी अनसुलझा है और इसे लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। ओमकारेश्वर का सबसे बड़ा चमत्कार शायद ये है कि ये हर व्यक्ति को एक अलग अनुभव देता है। कोई यहां शांति पाने आता रहे, कोई अपने जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने और कोई केवल अपनी आस्था को मजबूत करने। लेकिन हर व्यक्ति यहां से कुछ न कुछ लेकर जरूर जाता है। एक नई सोच, एक नई ऊर्जा या फिर एक ऐसा अनुभव जिसे वह जीवन भर नहीं भूल पाता। और शायद यही इस स्थान की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवित ऊर्जा का केंद्र है, जहां आस्था और अनुभव मिलकर एक ऐसी सच्चाई का निर्माण करते हैं जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना संभव नहीं है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का रहस्य केवल चमत्कारों और अनुभवों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके भीतर एक और भी गहरी परत छिपी हुई है, जिसे केवल वही लोग समझ पाते हैं जो साधना और आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। इस स्थान को कई संत और योगी एक ऊर्जा द्वार मानते हैं, यानी ऐसा स्थान जहां भौतिक और आध्यात्मिक संसार के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है। और यही कारण है कि यहां ध्यान करने वाले लोगों को ऐसे अनुभव होते हैं जो सामान्य जीवन में संभव नहीं होते। कहा जाता है कि ओमकारेश्वर के आसपास कई गुप्त गुफाएं और स्थान मौजूद हैं, जहां प्राचीन काल में सिद्ध साधु तपस्या करते थे। और कुछ मान्यताओं के अनुसार आज भी कई सिद्ध योगी इन स्थानों पर ध्यान में लीन हैं। ये साधु सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी उपस्थिति यहाँ की ऊर्जा में महसूस की जा सकती है। कई स्थानीय लोगों और साधकों का यह कहना है कि जब वे इन गुफाओं के पास जाते हैं तो उन्हें एक अजीब सी शांति और कंपन का अनुभव होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि उन्होंने ध्यान के दौरान किसी के चलने या बोलने की हल्की आवाज सुनी, जबकि वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इन अनुभवों को सुनकर यह समझना कठिन हो जाता है कि यह केवल मन की कल्पना है या वास्तव में कोई गुप्त साधना आज भी यहां चल रही है।
ओमकारेश्वर का एक और रहस्य यहाँ की साधना से जुड़ा हुआ है। कई योगी मानते हैं कि यह स्थान कुंडलिनी जागरण के लिए अत्यंत शक्तिशाली है। कुंडलिनी वह ऊर्जा है जो हर मनुष्य के भीतर सुप्त अवस्था में होती है, और जब यह जागृत होती है तो व्यक्ति को गहरे आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। कहा जाता है कि ओमकारेश्वर में ध्यान करने से यह प्रक्रिया तेजी से हो सकती है, लेकिन यह केवल उन्हीं लोगों के लिए संभव है जो सही मार्गदर्शन और अनुशासन के साथ साधना करते हैं। यहां आने वाले कई साधु यह दावा करते हैं कि उन्होंने इस स्थान पर ध्यान के दौरान अपने भीतर एक तेज प्रकाश का अनुभव किया। चेतना किसी उच्च स्तर पर पहुंच गई हो। कुछ लोग इसे आत्मिक जागृति कहते हैं, जबकि कुछ इसे शिव की कृपा मानते हैं। ओमकारेश्वर के रहस्यों में एक और महत्वपूर्ण पहलू है यहां का समय अनुभव। कई लोगों ने यह महसूस किया है कि यहां समय की गति सामान्य से अलग प्रतीत होती है। कुछ कहते हैं कि यहां समय बहुत जल्दी बीत जाता है, जबकि कुछ को लगता है कि समय जैसे ठहर गया हो। यह अनुभव विशेष रूप से ध्यान के दौरान अधिक गहरा हो जाता है, जब व्यक्ति अपनी बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाता है और केवल अपने भीतर की चेतना पर केंद्रित होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसे समझाना कठिन है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इसे इस स्थान की ऊर्जा का प्रभाव माना जाता है। ओमकारेश्वर में एक और रहस्य है यहां की अदृश्य सुरक्षा। कई भक्तों ने यह अनुभव किया है कि जब वे किसी संकट में होते हैं और सच्चे मन से भगवान शिव को याद करते हैं, तो उन्हें किसी न किसी रूप में सहायता मिलती है। कुछ लोग इसे संयोग मानते हैं, लेकिन जो लोग इसे अनुभव करते हैं उनके लिए यह एक दिव्य सत्य बन जाता है। यहाँ के साधु संत ये भी कहते हैं कि ये स्थान स्वयं में एक जीवित चेतना है, यानी यहाँ केवल पत्थर और संरचना नहीं है, बल्कि एक सक्रिय ऊर्जा है जो हर समय अपने भक्तों के साथ जुड़ी रहती है। ओमकारेश्वर का एक और गुप्त पहलू यहाँ की प्राचीन परंपराओं में छिपा हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ कुछ ऐसे मंत्र और साधना पद्धतियां प्रचलित थीं जो आज के समय में बहुत कम लोगों को ज्ञात है। ये साधनाएं इतनी शक्तिशाली मानी जाती थीं कि उन्हें केवल योग्य शिष्यों को ही सिखाया जाता था, और यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी गुप्त रूप से आगे बढ़ता रहा। कुछ लोगों का मानना है कि आज भी ये ज्ञान पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि कुछ साधु इसे संरक्षित करके रखे हुए हैं। ओमकारेश्वर का सबसे बड़ा रहस्य शायद ये है कि यह हर व्यक्ति को उसके स्तर के अनुसार अनुभव देता है। जो केवल आस्था लेकर आता है उसे शांति मिलती है, जो साधना लेकर आता है उसे ऊर्जा मिलती है, और जो सत्य की खोज में आता है उसे अपने भीतर के प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं। यही कारण है कि ये स्थान केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ है। यहां आकर व्यक्ति को यह एहसास होता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर की चेतना को समझने में है। और शायद यही कारण है कि ओमकारेश्वर आज भी एक ऐसा रहस्य बना हुआ है जिसे पूरी तरह समझ पाना संभव नहीं है, क्योंकि ये केवल देखने या सुनने की चीज नहीं, बल्कि अनुभव करने की प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया जो हर व्यक्ति के लिए अलग होती है, और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का सबसे गहरा और अंतिम रहस्य केवल इसके चमत्कारों, ध्वनियों या अदृश्य शक्तियों में नहीं छिपा है, बल्कि उस सत्य में छिपा है जो यह स्थान हर व्यक्ति को सिखाने की कोशिश करता है। यह स्थान हमें यह समझाने आता है कि भगवान शिव केवल एक मूर्ति या मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि वे एक चेतना है, एक ऐसी अनंत ऊर्जा जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और हर जीव के भीतर भी मौजूद है। ओमकारेश्वर को ओम का प्रतीक माना जाता है, और ओम को सृष्टि की मूल ध्वनि, वह कंपन जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है, माना जाता है। जब कोई व्यक्ति इस स्थान पर बैठकर ध्यान करता है और ओम का जाप करता है,
तो धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है, उसके विचार कम होने लगते हैं और वह एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां वह अपने भीतर की वास्तविकता को महसूस करने लगता है। कई साधु और योगी इसे आत्मज्ञान की अवस्था कहते हैं, यानी वह स्थिति जहां व्यक्ति अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है। ओमकारेश्वर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सच्चा भगवान बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। यह स्थान केवल उस सत्य को महसूस कराने का एक माध्यम है। यहां आने वाले कई लोग यह अनुभव करते हैं कि उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आया है। उनका मन पहले से अधिक शांत हो गया है, उनकी सोच स्पष्ट हो गई है और उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य का थोड़ा बहुत आभास होने लगा है। यह परिवर्तन किसी चमत्कार से कम नहीं होता, क्योंकि यह भीतर से आता है। ओमकारेश्वर का एक और गहरा रहस्य यह है कि यह स्थान व्यक्ति को उसके कर्मों और विचारों का एहसास कराता है। जब कोई यहां ध्यान करता है तो उसे अपने जीवन की कई बातें याद आने लगती है। वह अपने अच्छे और बुरे कर्मों को समझने लगता है और धीरे धीरे उसमें सुधार की भावना जागृत होती है। यही कारण है कि कई लोग यहां आकर अपने जीवन को बदलने का निर्णय लेते हैं। यह स्थान केवल दर्शन का नहीं बल्कि परिवर्तन का स्थान है। यहां समय का अनुभव भी अलग होता है। जब कोई व्यक्ति गहरे ध्यान में होता है तो उसे यह एहसास ही नहीं होता कि कितना समय बीत गया। कुछ लोगों को लगता है कि कुछ ही मिनट बीते हैं, जबकि वास्तव में कई घंटे बीत चुके होते हैं। ये अनुभव यह दर्शाता है कि यह स्थान केवल भौतिक दुनिया के नियमों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें उस दुनिया की झलक देता है जहां समय और स्थान का महत्व कम हो जाता है। ओमकारेश्वर हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में सच्ची शांति बाहरी चीजों से नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता से आती है। यहां आकर व्यक्ति यह समझने लगता है कि उसकी परेशानियों का कारण बाहरी दुनिया नहीं बल्कि उसके अपने विचार और दृष्टिकोण है। जब वो अपने भीतर शांति पा लेता है तो बाहरी समस्याएं अपने आप छोटी लगने लगती हैं। यही इस स्थान की सबसे बड़ी शक्ति है कि यह व्यक्ति को बदल देता है, उसे एक नई दिशा देता है। कई साधु यह कहते हैं कि ओमकारेश्वर एक जीवित गुरु की तरह है, जो बिना कुछ बोले ही अपने पास आने वाले हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ सिखा देता है। यह शिक्षा शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में होती है और यही कारण है कि इसे समझाना मुश्किल है, केवल महसूस किया जा सकता है। ओमकारेश्वर का अंतिम रहस्य शायद यह है कि यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हम केवल शरीर नहीं है बल्कि एक आत्मा है, एक चेतना है जो इस शरीर के माध्यम से इस दुनिया का अनुभव कर रही है। जब यह समझ आ जाती है तो व्यक्ति का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। उसके डर खत्म होने लगते हैं, उसकी चिंताएं कम हो जाती हैं और वो एक संतुलित और शांत जीवन जीने लगता है। यही कारण है कि ओमकारेश्वर को केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं बल्कि आत्मज्ञान का द्वार कहा जाता है। एक ऐसा द्वार जो हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जो सच्चे मन से सत्य की खोज करना चाहता है। और शायद यही इस स्थान का सबसे बड़ा और अंतिम रहस्य है कि यह हमें बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर देखने की प्रेरणा देता है। और जब हम अपने भीतर झांकते हैं तभी हमें वो सत्य मिलता है जिसकी हम हमेशा से खोज कर रहे थे। ये कि यह केवल शुरुआत है। ऐसे ही और रहस्यमयी और अद्भुत वीडियो देखने के लिए चैनल शिव भक्ति धाम को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव।